जय माता दी। जय श्री राधे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अपर्णा। दोस्तों, भादो मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि सनातन धर्म में बेहद विशेष मानी गई है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी की प्रियतमा राधा रानी का जन्म हुआ था। इस तिथि को राधा अष्टमी या राधाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। जन्माष्टमी से ठीक 15 दिन बाद राधाष्टमी पड़ती है। जैसे राधा के बिना श्याम अधूरे हैं, ठीक वैसे ही राधाष्टमी के व्रत के बिना जन्माष्टमी का व्रत अधूरा है। मान्यताओं के अनुसार जो भक्त राधाष्टमी पर व्रत रखता है तथा विधि अनुसार राधा कृष्ण की पूजा उपासना करता है, उसे जन्माष्टमी के व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जन्माष्टमी पर व्रत रखने वाले जातकों को कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। इसके साथ इस दिन राधा रानी से मांगी गई हर एक मुराद पूरी होती है। ये कहा जाता है कि इस दिन राधा रानी की पूजा करने से जीवन में आ रही सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। राधाष्टमी का पर्व बेहद विशेष और लाभकारी माना गया है। वेद और पुराणों के अनुसार राधा रानी कृष्ण वल्लभा हैं। राधा रानी श्री कृष्ण की शक्ति मानी गई हैं। इसलिए राधा रानी की पूजा के बिना श्री कृष्ण जी की पूजा अधूरी है। कहा जाता है कि राधा रानी श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए उनकी पूजा करना अत्यंत लाभदायक है। मान्यताओं के अनुसार जो सुहागिन महिला श्री राधा रानी का व्रत रखती है तथा उनकी पूजा विधिवत तरीके से करती हैं, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ राधा रानी की उपासना करने वाली महिलाओं को संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। ऐसा कहा जाता है कि राधा रानी के मंत्रों का जाप करने से मोक्ष मिलता है और समस्त पापों का नाश हो जाता है, और राधा रानी की पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत को रखने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। राधाष्टमी का पर्व जीवन में आने वाली धन की समस्या को भी दूर करता है। आइए अब जानते हैं राधाष्टमी पर राधा रानी की पूजा किस तरह से करनी चाहिए। राधाष्टमी पूजा विधि। व्रत रखने वालों को सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लेनी चाहिए। इसके बाद स्वच्छ कपड़े पहने और राधा रानी की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। इसके बाद विधि पूर्वक राधा रानी का श्रृंगार करें। पूजा स्थल पर एक छोटे से मंडप का निर्माण करें और उसके मध्य भाग में कलश भी स्थापित करें। फिर कलश के ऊपर तांबे की तस्करी रखें। अब इस पात्र पर राधा रानी की मूर्ति स्थापित करें। आप राधा कृष्ण की संयुक्त मूर्ति भी स्थापित कर सकते हैं। सबसे पहले राधा रानी को धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद उनका षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। राधा जी को नए वस्त्र आदि अर्पित करें। व्रत का संकल्प लें। राधाष्टमी के दिन फलाहार का व्रत रखना चाहिए। कुछ लोग रात्रि को राधा जी को भोग लगाने के बाद अन्न ग्रहण कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग नवमी की तिथि पर अगले दिन स्नान दान के बाद व्रत का पारण करते हैं। पूजन के पश्चात पूरा उपवास करें अथवा एक समय भोजन करें। दूसरे दिन श्रद्धानुसार सुहागिन स्त्रियों तथा ब्राह्मणों को भोजन कराएं व उन्हें दान दक्षिणा दें। राधा रानी की पूजा के लिए मध्याह्न का मुहूर्त सबसे शुभ होता है। इस दिन राधा रानी के साथ ही श्री कृष्ण जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। राधाष्टमी पर इस दिन सुहागिन स्त्रियां व्रत रखकर राधा रानी की पूजा करती हैं। मान्यता है कि इस व्रत से सभी प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है और महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से भगवान कृष्ण की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही धन संबंधी दिक्कतें भी दूर हो जाती हैं। राधाष्टमी की पूजन सामग्री। राधाष्टमी का व्रत अखंड सौभाग्य और जीवन के सभी दुख दूर करने के लिए रखा जाता है। इस दिन विधि पूर्वक पूजन करने से कृष्ण जी के पूजन का पूर्ण फल मिलता है और माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। राधाष्टमी के पूजन के लिए तांबे के कलश और पात्र के अलावा धूप दीप रोली अक्षत नैवेद्य और वस्त्र चाहिए। इसके अलावा इस दिन राधा जी को श्रृंगार का सामान अर्पित करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। राधाष्टमी पूजा शुभ मुहूर्त। 14 सितंबर दिन मंगलवार को पंचांग के अनुसार ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। ज्येष्ठा नक्षत्र इस दिन प्रातः काल
7:05 तक रहेगा। इसके बाद मूल नक्षत्र आरंभ होगा। राधाष्टमी पर विशेष शुभ योग भी बन रहा है। इस योग में आयुष्मान योग का निर्माण हो रहा है, यानी राधाष्टमी का व्रत और पूजा इसी योग में की जाएगी। राधाष्टमी तिथि 14 सितंबर 2021 मंगलवार। अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 13 सितंबर 2021 दोपहर 3:10 से और अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है 14 सितंबर 2021 दोपहर 1:09 पर। राधाष्टमी की व्रत कथा। बोलिए जय श्री राधे कृष्णा की। दोस्तों, कथा सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा जी अवश्य लिख दीजिए। राधे कृष्णा जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। कथा इस प्रकार है। राधा श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थीं। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थीं। उस समय श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे। राधा जी ये सुनकर क्रोधित हो गईं और तुरंत श्री कृष्ण के पास जा पहुंची और उन्हें भला बुरा कहने लगीं। यह देखकर कान्हा के मित्र श्रीदामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा जी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा जी को इस तरह क्रोधित देखकर विराजा वहां से नदी रूप में चली गईं। इस श्राप के बाद राधा जी ने श्रीदामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। देवी राधा के श्राप के कारण ही श्रीदामा ने शंखचूड़ राक्षस के रूप में जन्म लिया। वही राक्षस जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना और देवी राधा ने वृष भानु जी की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। लेकिन राधा वृष भानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी। जब श्रीदामा और राधा ने एक दूसरे को शाप दिया, तब श्री कृष्ण जी ने राधा से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृष भानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। वहाँ आपका विवाह रायाण नामक एक वैश्य से होगा। रायाण मेरा ही अंशावतार होगा और पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिया बनकर रहेंगी। उस रूप में हमें विछोह का दर्द सहना होगा। अब आप पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वो प्रसव पीड़ा से गुजर रही थीं, उसी समय वहाँ देवी राधा कन्या के रूप में प्रकट हो गईं। बोलिए जय श्री राधे कृष्णा जी। ये थी राधाष्टमी की कथा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस मंत्र का 1.25 लाख बार जाप करने से धन संबंधी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीं राधिकायै नमः। ओम ह्रीं श्री राधायै स्वाहा। दोस्तों, मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए आप इस दिन एक अचूक उपाय कर सकते हैं। इससे आपको अपना मनचाहा जीवन साथी मिलेगा। मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए इस दिन भगवान श्री कृष्ण को हल्दी और चंदन का तिलक लगाएं और कुमकुम का तिलक राधा रानी को अर्पित करें। साथ ही यदि आपको अपने प्रेम में सफलता पाना है तो यह अचूक उपाय अवश्य करें। बाजार से भोजपत्र लेकर आएं और उस भोजपत्र पर अपने प्रेमी या प्रेमिका का नाम सफ़ेद चंदन से लिखें और राधा कृष्ण के चरणों में उसे अर्पित करके प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपको मनचाहा जीवन साथी मिलेगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जी अवश्य लिखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्णा जी।